टाइम्स के सभी दर्शकों का खबरों का पंचनामा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं यूनियन बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दूसरा बजट अब कुछ ही समय में संसद में आने वाला है। कोरोना त्रासदी के बाद यह बजट इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सरकार कैसे आम लोगों के जीवन को पटरी पर ला पाएगी, जिन लोगों की नौकरी गई उनको कैसे रिलीफ देगी, किस तरह से मिडिल क्लास लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आएगा जिससे वो इकोनॉमी रिवाइव होने में मदद कर सके। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। पहले हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल और economictimes.com के एडिटर दीपक अजवानी। गोपाल जी, मैं आपके साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। इस बार बहुत इंपॉर्टेंट बजट है क्योंकि कोरोना त्रासदी के बाद पहला बजट आ रहा है। एक आम आदमी क्या एक्सपेक्ट कर रही है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इकोनॉमिक पैरामीटर्स, इंडिकेटर्स अभी आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि सारे पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे हेल्दी ग्रोथ की तरफ हैं। आप आरबीआई की रिपोर्ट देख लीजिए, आईएमएफ की रिपोर्ट देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मंथली मॉनिटर रिपोर्ट देख लीजिए, पीएमआई डेटा, आईआईपी डेटा, एफडीआई और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इन सब के कारण जो ग्रोथ है वह आने वाले समय में अच्छी एक्सपेक्टेड है। और इस स्ट्रॉन्ग बेस पे यह बजट अपने आप में एक ड्रीम बजट के रूप में महत्वपूर्ण आगे बढ़ने के लिए रोड मैप तैयार करेगा। यह बहुत आवश्यक इसलिए भी है कि इस बजट में सबसे बड़ी बात है, वित्त मंत्री जी ने काफ़ी सेक्टोरल लोगों से बात की है, हम लोगों ने भी पार्टी की तरफ से भी काफ़ी प्रदेश के लेवल पे, सेंटर के लेवल पे बात की है। जो सेक्टर्स आत्मनिर्भर भारत कैंपेन में कुछ सेगमेंट्स हैं जिनके पूरी तरह से उनको इस कोविड की त्रासदी से निकलने में कुछ सहायता की ज़रूरत है, उन सेक्टर्स को हम लोगों ने अच्छी तरह से आइडेंटिफाई किया। और मुझे लगता है कि यह बजट उन सेक्टर्स को, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, न्यू मिडिल क्लास हो, चाहे डिसइन्वेस्टमेंट को लेके, ऐसे एरियाज को लेके यह बजट एमएसएमई के लिए कई तरह के नए प्रावधान लेके एक इकोनॉमी की जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसको तेजी से आगे लेके आने वाले समय में 2021 में जैसा एक्सपेक्टेड है कि वी शेप रिकवरी के बाद इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ बढ़े, तो उसके लिए एक बेस तैयार करेगा ये बजट। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या होना चाहिए बजट में कि जो इकोनॉमी को, स्पेशली इस समय जब कोरोना के बाद हम सभी रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज होनी चाहिए जो ज्यादा इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है होप। पहली चीज बजट को ये करनी चाहिए कि वो होप दे उपभोक्ता को, कंज्यूमर्स को, ताकि वो थोड़ा दिल खोल के अब खर्चा करना शुरू करे। हुआ ये है कि कंज्यूमर घर पे बैठा है 8-9 महीने से, उसने बहुत सारी चीज़ों पे कटौती कर ली है। कुछ लोगों ने कटौती इसलिए भी कर ली थी कि भाई शायद मेरी नौकरी चली जाए, और कुछ लोगों की गई भी। काफ़ी सेक्टर्स में काफ़ी छोटे जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज थी, उनकी तो लिटरली फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई थी। तो कंजम्पशन और जो डिमांड लेड इकोनॉमी है उस पर बहुत बड़ा धक्का लगा था। सो अगर सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो पहले एक होप दे कि नहीं, अब जो होने वाला है वो बहुत कुछ अच्छा और ठीक ठाक होने वाला है, जिससे कॉन्फिडेंस आदमी के दिल में आए कि हाँ भाई, अब हमारी जॉब सेफ है या इकोनॉमी ठीक डायरेक्शन में जा रही है, जिससे हम खरीदारी करना शुरू करें। गोपाल जी, जो जॉब लॉस हुआ है उसके लिए गवर्नमेंट का क्या रोड मैप है? देखिए, दो तरीके से जॉब लॉस के एरिया को हम लोग देखते हैं। एक तो प्री कोविड लेवल की अगर आप देखें तो यह जो मोबिलिटी है वो डेटा 87% प्री कोविड लेवल पे आ गया है। इसका मतलब कि एम्प्लॉयमेंट और में जो मोबिलिटी है, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो लोग चले गए थे अपने अपने माइग्रेशन लेबर्स वगैरह, वह ऑलमोस्ट 90% के करीब वापस आ गए हैं। दूसरा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी प्री कोविड लेवल पे आ गया है, तो वह वापस नौकरियों के लिए आ गए, काम करने के लिए लौट गए। अब उनके लिए एम्प्लॉयमेंट, कुछ सेक्टर्स के, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के एम्प्लॉयमेंट वगैरह में जो प्रॉब्लम्स आई है, उनको जॉब लॉसेस हुए हैं, उसमें सरकार का एक फोकस है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो अगर आत्मनिर्भर भारत के आप वेरियस स्कीम्स को देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है
एक तो रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी में फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन सरकार बहुत तेजी से इनिशिएटिव ले रही है कि रूरल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का और इनकम जनरेशन का एक व्हीकल ये बने। दूसरा, ये रेडी वाले पटरी वाले जिन लोगों का बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज इसमें कोविड में त्रासदी में उनको बहुत नुकसान हुआ, उनको 50,000 तक के जो लोन है और अलग अलग लोन सरकार ने काफ़ी ज़्यादा दिए हैं और 3.5 लाख करोड़ के लगभग लोन उसमें प्रोवाइड किए हैं। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हमारा बड़ा फोकस रहेगा। आने वाले समय में 3-4 मेजर पॉलिसी सरकार लेके आ रही है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत स्ट्रांग ग्रोथ के लिए प्रोपेल करेगी। तो जो आप एक चीज मैं ये भी कहूंगा कि दिस इज द 1991 मोमेंट इन अ वे, जो मनमोहन सिंह रिफॉर्म्स लाए थे 1991 में और उसने पूरे देश की दिशा बदल दी थी। दिस इज पॉसिबली दैट मोमेंट फॉर निर्मला सीतारमन एंड मोदी ऑल्सो, कि अब, और वो कहती भी हैं कि ये वंस इन अ सेंचुरी वाला बजट जैसे कभी नहीं हुआ होगा वैसा देंगे, और गोपाल जी भी उस बात को कह रहे हैं कि ये एक ऐसा मौका है जब आप पूरे देश की आर्थिक स्थिति की दिशा ही बदल दोगे। तो ये वो मौका है, अब अपॉर्चुनिटी है इनके। आपके पास वैसे भी हमेशा मैंडेट था, बहुत बड़ा मैंडेट था, वोट बेस था, सब था। अब आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका जो $5 ट्रिलियन ड्रीम था वो अचीव हो। कुछ इतने बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आप ला सकते हैं। आपने फार्म लॉज लाए हैं और आज भी उस पर अड़े रहे हैं, तो आपके पास आज वो मैंडेट है और अपॉर्चुनिटी भी है जो आप कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है इज द फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी बाय डिफॉल्ट, एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हर रोज बॉम्बे और गुजरात में जब ट्रेड होता था, खास करके हीरे के व्यापारियों का और बहुत सारे व्यापारियों का, वो होता था आंगड़िए के थ्रू। कैश में पैसा यहां से गया और कैश में पैसा वहां से आया। जब कोविड हुआ तो ट्रेनें बंद हुई, ये सारे रास्ते बंद हो गए। बाय डिफॉल्ट द मनी दैट यूज्ड टू कम थ्रू इलीगल चैनल्स और आई वुड से हवाला चैनल्स स्टार्टेड कमिंग टू द लीगल रूट, कि टैक्स भर दो, डिक्लेयर कर दो, पर पैसा तो आदान प्रदान करने दो। कौन रात भर बैठ के अपने हाथ में या छुपा के पैसे बॉम्बे से सूरत जाएगा। धीरे धीरे सब लोग ऑनलाइन ई कॉमर्स की तरफ बढ़े, तो उससे क्या हुआ, उससे फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी बढ़ गई। आप अगर रास्ते से खरीदते थे या कोई ऐसे स्टोर से खरीदते थे जहां आप बिना कपड़े खरीदते थे, अब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो। बाय फोर्स गांव गांव तक ऑनलाइन शॉपिंग हो गई। उससे क्या हुआ, आपकी इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो गई। जीएसटी बिल भरा हुआ, सामान आपने खरीदा, उससे सरकार की जीएसटी इनकम बढ़ गई। तो वो सरकार के लिए बहुत फायदा हुआ। अब आप देखिए जीएसटी का 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार हुआ कैसे, इन छोटी छोटी चीजों से जो बाय डिफॉल्ट हो गई, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। और जैसे गोपाल जी कह रहे हैं कि जब सारे इंडिकेटर्स अब आपको बता रहे हैं कि अब गाड़ी ट्रैक पे आ गई है, एक चीज होगी जो सबने प्रेडिक्ट भी किया है कि अगले साल तो हमारा ग्रोथ डबल डिजिट में होगा ही। ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट। पहले क्वार्टर में इस बार आपकी -24 रिवर्स गियर में गाड़ी गई है, तो अब आप -24 से जब भी गिनेंगे आगे तो आगे बेस इफेक्ट से आपका पॉजिटिव ही जाएगा, बट उससे पॉजिटिव सेंटिमेंट आएगा और आपकी फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी से, और आपकी खुद की आर्थिक स्थिति अगर ठीक हो गई, जो कि दिखती हुई जा रही है, एटलीस्ट जो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स सोर्सेज इनकम से है, तो ये सरकार को कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अब खर्चा करूं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूरी है, जो बहुत सारी स्कीमों में जरूरी है, जो इन्होंने ऐलान कुछ। अच्छा, लेकिन दीपक, एक चीज बहुत बड़ी इस कोविड के टाइम में हमें देखने को मिली कि जो एक टैक्स पेयर है जिसने पूरी जिंदगी 10 साल टैक्स दिया, लेकिन जब कोविड आया तो जब सोशल सिक्योरिटी की बात हुई तो हम सरकार की तरफ से सोशल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं था। आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं टैक्स पेयर भी हूं, तो मैं तो यही इल्तिजा करूंगा कि जो 3 करोड़ या 4 करोड़ जो टैक्स भरते हैं और 6-7 करोड़ लोग जो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, और 130 करोड़ में से ये सिर्फ यही लोग हैं, अगर डायरेक्ट टैक्स के मामले में कहा जाए, अगर यही कंट्रीब्यूट करेंगे तो शायद इनके लिए अब वो टाइम आ गया है कि यू गिव देम सम रिलीफ सो दैट दे स्पेंड अगेन बैक इनटू द इकोनॉमी। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंतजार कीजिए खबरों के पंचनामा के अगले एपिसोड का, क्योंकि यहां हम रखते हैं हर खबर पे पैनी नजर। नमस्कार।